हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। ठीक है, तो इन सब के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस टॉपिक के लिए 2 क्लास हो चुकी है, आज इसकी 3rd क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 है हमारा, सचिन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50%। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट होगा, उसका कुछ सीपी होगा, तो उस पे सचिन ने मार्क प्राइस क्या डाले हैं, 50% ज्यादा डाले हैं। मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट का सीपी था 100, ठीक है, और मार्क प्राइस 50% ज्यादा है तो 150 हो गया। सेलिंग प्राइस अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, सचिन अलाउ 20% डिस्काउंट, ही गिव्स 1 आर्टिकल। सबसे पहले उसने पहला डिस्काउंट दिया 20% का, और दूसरा डिस्काउंट क्या, ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स। मतलब उसने दिए कितने, टोटल 16 आर्टिकल दिए, जिसमें 1 आर्टिकल उसने फ्री में दिया है। ठीक है, तो मतलब 16 आर्टिकल दिए और 1 फ्री में दिया है, तो ये एक क्या हो गया, उसका डिस्काउंट हो गया। और 20% को आप कैसे लिखोगे, 20/100, तो आ जाएगा 1/5। तो डिस्काउंट में हमेशा जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, अब इसका हमें एक्चुअली निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसने कितना दिया। तो ये 2 डिस्काउंट है, करने की टेक्निक्स क्या है, 5 यहाँ लिखिए और 5 में 1 माइनस करके 4 यहाँ पे लिखिए, ऐसे 16 यहाँ लिखिए, 16 में 1 माइनस करके 15 यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्चुअली ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इधर वाले नंबर्स को इधर वाले नंबर्स से काट सकते हैं। जैसे 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 3 जा 15। ठीक है, इस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब ये जो 2 नंबर आए इनका मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 1 3 जा 3। तो मतलब एसपी आ गया आपका 3, मार्क प्राइस आपका क्या आ गया 4। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 1 का डिस्काउंट हो रहा है। तो अगर हम 1 का डिस्काउंट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 मार्क प्राइस 4 × 100। ये हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो अब इसको जब आप काटोगे तो 25% आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली अब आपको मिल रहा है 25% का टोटल डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद जो भी रुपए निकलेंगे वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये 25% डिस्काउंट किस पे हो रहा है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस क्या है आपका 150, तो 150 का 25% जरा निकालिए, कितना होता है, 25 4 जा 100, 4 से जब आप इसको काटोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा आ जाएगा 12, फिर 4 7 जा 28, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 5 जा 20, 37.5 आ जाएगा। अब ये 37.5 क्या है, उसने इतने का डिस्काउंट दिया, तो 150 में 37.5 माइनस करिए, 150 में 37.5 माइनस करिए तो कितना आएगा, 112.5, 112.5। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस था 150, 25% डिस्काउंट के बाद कितने का बेचा, 112.5 में। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 112.5 है। तो 112.5 से जब आप 100 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12.5%। तो यही हो गया आपका गेन परसेंट।
जब आपका सीपी एक्चुअली 100 होता है, वैसे गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंट का फॉर्मूला आपका होता है कि सबसे पहले गेन 12.5 अपॉन सीपी 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 12.5%। तो अगर आपका सीपी 100 दिया है तो सीधे से एसपी से सीपी माइनस करके जो भी आ रहा है वो उसका गेन परसेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द एमपी मतलब मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स सीपी। ठीक है, तो सीपी की बात करी गई है, मार्क प्राइस की बात करी गई है। सीपी मार्क प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस की भी बात आएगी ही अगर सीपी है तो, और प्रॉफिट। ठीक है, अब सबसे पहले हम मान लेते हैं सीपी था हमारा 100, मार्क प्राइस कितना है? 50% अबव मतलब 150। एसपी क्या है? व्हेन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 20%। हमें पता नहीं सेलिंग प्राइस क्या है, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, मतलब एक्स माइनस 100। ये लाइन क्लियर होगी। द प्रॉफिट बिकम्स डबल, नहीं, एमपी एंड एसपी बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर एमपी को और एसपी को दोनों को 20% इंक्रीज कर देते, तो पहले इंक्रीज कर देते 20% इंक्रीज, इसमें भी 20% इंक्रीज, तो कैसे निकालेंगे? 20% का मतलब 1/5, 1/5 से डिवाइड करिए 150 को, 150 का 20% कैसे निकालेंगे? 150 इंटू 20/100, तो 15 दूनी 30, 30 आ गया। अब 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 30 में 30 आया है, 15 टू 30, 30 में ऐड कर दीजिए तो बन गया 180। मतलब 20% बढ़ाने के बाद मार्क प्राइस 150 से किस में चेंज हो गया? 180 में। ऐसे ही इसको 20% करना है एक्स का, तो x इंटू 20/100, x/5। अब x/5 को x में ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 6x/5। 6x/5 को सॉल्व करेंगे तो 1.2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.2x। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 1.2x माइनस 100। क्या आ जाएगा? 1.2x माइनस 100। ठीक है, तो इतना हमको डेटा मिल गया। अब क्या बोला गया है कि द प्रॉफिट बिकम्स डबल, डबल हमने 2 बार लिख दिया, द प्रॉफिट बिकम्स डबल इफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस इज, नहीं यहां से पढ़िए इसको, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्रॉफिट बिकम्स डबल। ठीक है, तो ये बोला गया है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है अगर हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले हमारा प्रॉफिट था x माइनस 100, बाद में हुआ 1.2x माइनस 100, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है? बाद में डबल हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 200। अब ये 100 इधर चला, या इस 200 को इधर ले आइए, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 2x माइनस 1.2x, ये 200 इधर आया तो यहाँ बच गया 100। ठीक है, अब 2x में ये 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 2 में 1.2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, 0.8। ठीक है, तो x 100/0.8, 0 लगा लिया यहाँ पे।
फिर इसको इससे काट दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 से इसको काटिए तो आ जाएगा 250, ठीक है। फिर 2 से काटिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 125। x की वैल्यू क्या मिल गई? 125। और x क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से पढ़िएगा लास्ट लाइन, द प्रॉफिट बिकम्स डबल। यहां तक हो गया। इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस इज 450, अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस 450 है और यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस क्या है? 150, मतलब 150 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 450, जो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मतलब 3 गुना है, ठीक है। जो हमारा ये मार्क प्राइस है उसका ओरिजिनल क्या है? 3 गुना है, ठीक है। देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालें तो मार्क प्राइस 3 गुना है तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 3 गुना होगा। तो 3 गुना मतलब x क्या है आपका? 125। इसकी वैल्यू क्या निकाली? 125। तो 125 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या मिलेगा? 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3। तो ये आपका मिल गया सेलिंग प्राइस। और ये तो ओरिजिनल आपका था ही मार्क प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने ये देखा कि जो मार्क प्राइस है हमारा वो ओरिजिनल मार्क प्राइस से मतलब क्या कनेक्शन है। तो हमें पता चल गया कि ओरिजिनल 3 टाइम्स है, तो हमने सेलिंग प्राइस को भी 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल दी 375। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव। हमेशा की तरह सीपी क्या मान लेंगे हम? 100। मार्क प्राइस उसने कितना जो है फिक्स करा है एक्स्ट्रा? 15%, तो 115 हो गया। इसके बाद ही सेल्स हिज गुड एट 10% लेस देन हिज फिक्स्ड प्राइस। अब 10% हमें इसका क्या करना है? निकालना है। तो 115 और वो माइनस करना है, माइनस 10%, ठीक है। तो 115 का 10% कैसे निकालेंगे? आ जाएगा 11.5। तो अब 115 से आप माइनस करो 11.5, तो कैसे निकालोगे? 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 में से 1 गया 3, 0, तो आ गया 103.5। ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है? अगर यहाँ पे आप 100 माइनस कर दो तो आ जाएगा 3.5, ठीक है। 3.5 ज्यादा में बेचा उसने। तो अब पढ़ो फिर से पूरा क्वेश्चन। अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव। तो मार्क प्राइस हो गया 100 पे 15%, तो 115। द CP he sells good at 10% less than the fixed price। अब उसने जो फिक्स्ड प्राइस कर रखे थे 115 रुपए कर रखे थे, उसका 10% कम में उसने बेचा। तो सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 11.5। 11.5 इस 115 में माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने उस गुड्स को, उस सामान को कितने रुपए में बेचा। तो उसने 103.5 में बेचा, ठीक है। अब पूछा क्या है? हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। अब हमने आपको बताया कि अगर सीपी 100 है तो सीधे से एसपी से सीपी माइनस कर देंगे और आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और यहाँ पे ऑलरेडी सीपी 100 है तो 100 इंटू 100 वाला और अपॉन 100 वाला कट जाएगा तो बचेगा केवल 3.5%। तो अगर सीपी 100 है तो सीधे से माइनस करके आप यहाँ पे लिख दोगे एसपी से सीपी, वही आपका गेन परसेंटेज होगा। नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अ शॉपकीपर अलाउज
10% डिस्काउंट ऑन हिज आर्टिकल वाइल ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग 7 आर्टिकल्स। तो मतलब उसने 2 तरह के डिस्काउंट दे रखे हैं। पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 10/100 क्या होता है 1/10, और दूसरा डिस्काउंट क्या दे रखा है 7 आर्टिकल्स पे 1 आर्टिकल फ्री दे रखा है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 8 है और 1 क्या है फ्री है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका वही है, 10 में से 1 माइनस करिए 9, 8 में से 1 माइनस करिए 7। तो ये होता है आपका मार्क प्राइस, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये हो गया 80, ये हो गया 63। अब बोला है इन्होंने इफ ही सोल्ड द आर्टिकल, सोल्ड मतलब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 315 है और हमारा ये सेलिंग प्राइस 63 है। मतलब 63 की वैल्यू गिवन है 315 क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 315/63, तो 5 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। पूछा गया है कैलकुलेट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस आपका क्या है 80 है, उसमें 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो क्या आ जाएगा 400। तो मार्क प्राइस क्या आ गया 400। अब इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक, अगर ये वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो सबसे पहले तो सीपी गिवन नहीं है, तो सीपी हमने ले लिया 100। ठीक है, और यहाँ आती है एसपी की बात। अब इन्होंने बोला क्या है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अगर आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट पूछा है, और आगे लाइन क्या लिखी हुई है विच वॉज अर्लियर बीइंग सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। अगर कोई चीज 100 की थी और उसे 40% के प्रॉफिट पे बेची जा रही है तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस 140 था पहले। अब आ जाइए इस लाइन को पढ़िए, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब अगर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 140 का 20% निकालिए पहले, तो क्या होगा 0 से 0 कट गए, 28 आ गया, 14 2 जा। अब 140 में 28 माइनस करिए तो क्या आएगा 211, 112 आ गया। तो अब कितने में बेचा जा रहा है 112 रुपए में। कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 12% का। सीधे सीधे हमने क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस जब 100 होगा तो सीधे सीधे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। वैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी की जगह 100 रखोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो सीधे आ जाएगा 12%। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हो गया। लेकिन अभी हमारा डिस्काउंट टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, इसकी अभी एक क्लास और है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाना तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।